अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? जिनकी पावर पावर जो है ना वो 2 होती है, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इससे मिलता जुलता हमारा एक चैप्टर पॉलिनोमियल भी था, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें हमें जीरोस फाइंड करनी होती थी, जीरो फाइंड करनी होती थी। ठीक है, बट यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होंगी। कैसी इक्वेशंस होंगी? लाइक कि 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है? बाय द हेल्प ऑफ मिडल टर्म स्प्लिटिंग, बाय द हेल्प ऑफ मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है? हमें प्लस माइनस की फॉर्म में ये चाहिए और मल्टीप्लाई की फॉर्म में इन दोनों का जोड़ चाहिए, मल्टीप्लाई की फॉर्म में इन दोनों का जोड़ चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस की फॉर्म में ये चाहिए और मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमें इन दोनों का जोड़ चाहिए। ठीक है, इसे बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब क्या है, इस सम को हम करेंगे कैसे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमें इन ये जैसे हमारे पास सम है, देखिए ये सम है, हमें इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकालना है। तो क्या होगा? अभी इक्वल टू 0, तो हमें क्या करना है? इसको a मान लेते हैं, b एंड c। ये मैंने आपको पॉलिनोमियल वाली एक्स चैप्टर में भी पूरा अच्छे से बताया था। a मल्टीप्लाई c और इसका प्लस और माइनस करके हमें b चाहिए। ठीक है, जैसे 2 मल्टीप्लाई 1 2। ठीक है, और प्लस माइनस करके हमें इसका बी पार्ट चाहिए। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे करेंगे? जैसे 2x² माइनस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये देखो, -2 -1 प्लस 1। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? हमने इसको तोड़ लेना है। हमारा जो सेंटर का पार्ट है वो बराबर होगा, सेंटर का पार्ट हमारा क्या होगा? बराबर होगा x-1 और x-1। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे 2x और यहाँ पे आएगा -1। तो देखो, इसको मैं आपको चेक करके बता देती हूँ, उसके बाद मैं इसको आगे सॉल्व करूंगी। जैसे हमने यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे इसको आपको चेक करके बता देती हूँ। हमारा क्या क्या निकला था? हमारा निकला था 2x x-1। ठीक है, 2x x-1। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2x², इसको इससे करना है और इसी को इससे करना है, -2x। ठीक है, देखें वहां पे आया हमारा 2x² -2x आ गया। अब इसी तरीके से हमने इसको भी मल्टीप्लाई करना है और हमने ये वाला पोर्शन देखना है, हमने ये वाला पोर्शन देखना है, हमारा पोर्शन देखना है कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो -1 x-1, तो -1 x-1। ठीक है, तो क्या होगा? -1x और प्लस 1। तो देखिए आता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया, -1x प्लस 1, -1x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ठीक हो रही है। अब हमने क्या करना है? 2x-1 एंड x-1, ये हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी, इक्वल टू में 0 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने अपनी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। इसके अलावा 1, ये वाला चैप्टर जो है 1 वेरिएबल बेस है, वेरिएबल बेस। ठीक है, इसमें 1 वेरिएबल का यूज होगा। हम कह सकते हैं कि इसमें 1 वेरिएबल का यूज होगा, इसमें 1 वेरिएबल का यूज होगा। ठीक है, अब 1 वेरिएबल का यूज होगा कैसे होगा? जैसे जैसे सम है हमारे पास, सम ऑफ 2 मैंगोज, इस तरीके का मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, मैंगोज। तो अब हमें तो नहीं पता ना कि एक मैंगो की कीमत कितनी है, 50। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे लेट 1 मैंगो x एंड सेकंड, या लेट कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो, कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो, सेकंड मैंगो। तो ये हो जाएगा x-50 या 50 - x। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे, इसमें हम ये भी तो कर सकते थे कि एक मैंगो को x लगा लें, दूसरे को y लगा लें और उसका सम हम 50 कर लेंगे, ये भी ठीक है। बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उनमें डिमांड ही है चैप्टर की
डिमांड होने की वजह से हमें यहाँ पर एक वेरिएबल के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और इसकी भी डाउट रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, अब हमने जब y की वेरिएबल का वैल्यू निकालने तो 50 माइनस एक्स हो गया या x माइनस 50 हो गया, दोनों एक ही चीज हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरे पॉइंट में यहाँ कुछ आइडेंटिटीज आपको पूछी जाएंगी। आइडेंटिटीज, ठीक है, सम आइडेंटिटीज हमें बतानी है, आइडेंटिटीज पूछी जाएंगी जहां पर हमने उन आइडेंटिटीज को लगाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, वो आइडेंटिटीज कैसे रहेंगी? 1 a माइनस बी की क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, इसके बाद सेकंड है a प्लस बी की क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, तीसरा है a माइनस बी की स्क्वायर, a माइनस बी की स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, फोर्थ है a प्लस बी की स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, जब भी हमने सम करना है हमने ये आइडेंटिटी लगानी है, लिखनी नहीं है, हमने डायरेक्ट आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है, मतलब जो हमारे पास सम होगा उसमें हमने सीधा आइडेंटिटी लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा जाएगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? 1 2 3, जो लगातार चलने वाले नंबर होते हैं, जैसे x प्लस 1, x प्लस 2, इस तरीके के, इनको कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला जाता है। एक आता है क्वेश्चन आपका स्पीड वाला, स्पीड वाला क्वेश्चन आएगा आपका, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो उसमें आप स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, जब स्पीड फाइंड करनी होगी ना तो आपने सीधा टाइम का फॉर्मूला लगा देना है, t/s का, डिस्टेंस बाय स्पीड का। ठीक है, और एक चीज आपने ये याद रखनी है, एक चीज आपने याद रखनी है कि कोई भी स्टेटमेंट वाला सम होगा, 2 कंडीशंस दी जाएगी, 2 कंडीशंस होंगी स्टेटमेंट वाले सम में, 2 कंडीशंस होंगी, उन कंडीशंस को लेके आपने सम को यूज करना है। ठीक है, सम को यूज करना है। ठीक है, ये होगा स्पीड वाले का। इसके बाद एक रूट्स में आ सकती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर रूट्स में आएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रूट्स में कैसे आएंगी? √2x², ये बुक का ही सम है, प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सम मैं सॉल्व तो उसी समय करूंगी जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जब 2 रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनते हैं? सिंगल 2 बन जाता है। ठीक है, और अगर एक रूट ऐसा प्लस 5√2, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, तो इसमें क्या होगा? 5 ऐसे ही रहेगा, रूट से रूट कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो क्या होगा? 10। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसी तरीके से अगर आपके पास √16 है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके तो आपके पास बनेगा 4 × 4, वो बन जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा, तो अब आप इसको सिंगल 4 लिख सकते हो। ठीक है, एक हमारी एक्सरसाइज आएगी रियल रूट की, रियल रूट। ठीक है, वहां हमें रियल रूट पता करना होगा, तो रियल रूट पता करने के लिए हमारे पास सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, इसमें d का क्या होगा? d जो है डिस्क्रिमिनेशन होगा। d का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना होगा? उसमें कुछ कंडीशंस होगी, पहले मैं आपको बता देती हूँ। d इक्वल टू 0 जब होगा, तो जब d इक्वल टू 0 होगा, इसमें आपने क्या करना है? इसका क्या मतलब होता है d इक्वल टू 0 का? इसके आते हैं 2 इक्वल रूट, 2
इक्वल रूट, ठीक है। डी ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है। डी लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट, ठीक है। ये होगा। अब इसमें क्या होगा, d इक्वल टू 0, मतलब जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएंगी उसका जो आंसर है वो 0 हो जाए, ठीक है। उसका जो आंसर है वो 0 हो जाए। d ग्रेटर देन 0, उसका आंसर जो है पॉजिटिव में आ जाए। पॉजिटिव में लगा लो कि यहाँ पे हम 48 लगा लेते हैं, इसका आंसर -48 आ जाए तो कंडीशन नो रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है, ये आ जाएगी। इसके बाद सबसे पहले आपने हमेशा डी निकालना है। डी निकालने के बाद जैसी कंडीशन होगी आप ये लगा देंगे, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता रही हूँ आपको, सब मैं आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करके बताऊंगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है लाइक कि एक्स क्या निकालना है आपने या किसी भी चीज का निकालना होगा जो वहां पे लिखा होगा, तो होगा -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, जो ये b स्क्वायर -4ac है, b स्क्वायर -4ac था वहां पे, ये d, जो हम d निकालते हैं इसी को b स्क्वायर, इस ये जो निकालेंगे ना इसको ही बोला जाता है। तो फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है +-d/2a, ठीक है, इस तरीके से निकलेगा।